इस सीरीज के भाग 2 में हम पुराने नियम में प्रभु के नाम की समझ को जानेंगे और हम विश्वासियों के लिए इसका क्या अर्थ है कि यीशु के नाम का उपयोग करें। हम एक सीरीज कर रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम पर, जिसे हमने पिछली बार शुरू किया था। और आप लोगों ने जिन्होंने अब तक इसे डाउनलोड नहीं किया, यानी इस पीडीएफ वर्जन को जो इस किताब का है, हमने इस पूरी सीरीज को एक किताब में रखा है और ये किताब ऑनलाइन उपलब्ध है हमारे चर्च की वेबसाइट पर। अगर आपने अब तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर कीजिए। आप जाइए apcwo.org/publication यानी हमारे पब्लिकेशन पेज पर। आप ये किताब पेज के टॉप पर देख पाएंगे। आप इसे अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका उपयोग कीजिए प्रभु वचन अध्ययन के लिए और इसे देखते जाइए हमारी सभाओं में, ताकि आप मेरे साथ में जुड़ सकें। और जैसे मैंने बताया है, इस किताब में विस्तार से बताया गया है। मैं जो समझाऊंगा उससे भी बढ़कर, बस इसलिए क्योंकि समय सीमित है और हमारे पास में ये पूरी आज़ादी तो नहीं है कि हम समय निकालें और इसे गहराई से देखें, और इसलिए हम सब कुछ सारांश में देखेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे हमारे इस सभा में। पर हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि ये जो पीडीएफ है इसका आप उपयोग करते चले जाइए। एक और बात जिस पर मैं गौर करना चाहता हूँ वो है कि ये पीडीएफ में, किताब में आप पाएंगे कि हर एक अध्याय के अंत में और फिर बाद में कुछ अध्यायों के अंत में आप पाएंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं। हम प्रोत्साहित करते हैं कि जैसे आप इसका अध्ययन करते हैं, जब आप मुलाकात करते हैं लाइफ ग्रुप्स में या फिर बाइबल स्टडी ग्रुप्स में, आप समय निकालिए कि आप यहाँ इन सवालों पर चर्चा करें या फिर व्यक्तिगत रूप में इन सवालों पर गौर कीजिए। ये भीतरी रूप में आपकी मदद करता है। ये आपकी मदद करता है कि आप तैयार हो जाएं इन सच्चाई के बारे में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए आप समय निकालिए और इन रिफ्लेक्शन सवालों पर गौर कीजिए जो किताब में दिए हैं। ये हम सब के लिए सहायक होंगे। अब जल्दी से सारांश में देखते हैं जो हमने शुरू की सभा में किया। इस सीरीज के पहले संदेश में देखा, हमने चर्चा की है कारण पर कि क्यों यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हमने कहा कि ये नाम है जो पिता ने अपने अवतार लिए पुत्र को दिया था। हमने कहा यीशु ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में इसको विरासत में पाया और साथ ही उसने जो कुछ हासिल किया था उसके कारण ये नाम उसे दिया गया और किसी ने इसे हासिल नहीं किया था और इसके कारण ये नाम उसे दिया गया, ऐसा नाम जो कि सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है। और फिर हमने समय निकाल कर देखा इस नाम के पीछे के व्यक्ति को। इस नाम के पीछे जो व्यक्ति है उसका नाम तो केवल उतना ही महान होता है और हमें उस व्यक्ति के महानता को समझना होगा ताकि हम जान जाएं कि ये नाम कितना महान है, ताकि हम कुछ समय निकालें कि उसे हम देखें। और अध्याय 2 में बहुत सी बातें हमने बताई हैं और सारे विषय को हमने विस्तार से यहाँ पर समझाकर बताया है। अध्याय 2 में और विस्तार से बताया गया उस व्यक्ति के बारे में जो इस नाम के पीछे। अवश्य ही आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अध्याय 3 में देखते हैं। अब ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं सबसे पहले स्थापित करना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम यहाँ चर्चा करें हमारे अधिकार पर कि उसके नाम का उपयोग करें। ये दूसरे संदेश का लक्ष्य है, हमारा अधिकार, यीशु के नाम का उपयोग करने का अधिकार। इसे देखने के पहले मैं यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। सबसे पहले ये हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ तक कि पुराने नियम के समय में लोगों ने समझ लिया था और उन्होंने प्रभु का नाम उपयोग किया था पूरे पुराने नियम में। अवश्य ही ये बढ़ता चला गया और समय के साथ लोग इसे समझने लग गए, लेकिन हमारे पास में ये सौभाग्य है कि हम पूरे पुराने नियम को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रभु का नाम पुराने नियम में, पुरानी वाचा में लोगों के लिए क्या महत्व रखता है। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हमने ये सच्चाई देखी कि स्वयं यीशु आए पिता के नाम में। तो यीशु ने कहा मैं पिता के नाम से आता हूं। तो हम यीशु के जीवन को देखेंगे, कुछ बातों पर गौर करेंगे कि वो कैसे पिता के नाम में चले। और ये तो सच में महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर यीशु ने हमें भेजा है कि हम उसके नाम में जाए। तो हम इन 2 बातों को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे हमारा अधिकार कि यीशु के नाम का उपयोग करें। और क्या होता है जब हम यीशु का नाम उपयोग करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, उसका दावा करते हैं, यीशु का नाम। तो पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं कि ऐसे कुछ नाम है और शीर्षक है जिसके द्वारा परमेश्वर ने खुद को अपने लोगों पर प्रकट किया। शायद आप में से कुछ लोग ये नाम जानते होंगे। उदाहरण के लिए वो इलोहीम है। पुराने नियम में इसका अनुवाद परमेश्वर हुआ है या एल।
फिर से ये परमेश्वर का नाम है, इसका अर्थ है महान और सामर्थी। ये नाम परमेश्वर के अलग स्वभाव गुणों से जुड़ा है, जैसे एल एलयोन सर्वोच्च परमेश्वर, एल शदाय परमेश्वर जो पर्याप्त से बढ़कर है, एल गिबोर यानी सामर्थी परमेश्वर, यानी ये इस तरह से है एल परमेश्वर और उसके गुण वहाँ प्रकट किए गए हैं। फिर एक और शीर्षक हम देखते हैं, परमेश्वर ने पुराने नियम में बताया है कि मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, और फिर बस हम पर यह प्रकट करने के लिए कि हमें दिखाए कि परमेश्वर परमेश्वर हैं जो समय के बाहर है। परमेश्वर तो अनंत काल में रहते हैं, यानी देखिए परमेश्वर के लिए समय व्यवहारिक नहीं है। हमारे लिए हम समय में होकर बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर समय से बाहर हैं। वो अनंत काल के परमेश्वर है, मैं हूँ हैं। बहुत दिलचस्प है। यूहन्ना 8:58 में यीशु ने अपने लिए शीर्षक उपयोग किया। यीशु ने स्वयं कहा मैं हूँ। वो स्वयं के लिए परमेश्वर का शीर्षक उपयोग करते हैं, और महत्वपूर्ण नाम है पुराने नियम में परमेश्वर के लिए, वो है यहोवा। और ये तो सबसे सामान्य नाम है, ये तो वाचा का नाम है, ऐसा नाम जिसके लिए प्रभु कहते हैं कि मैं तो अनंत काल का खुद अस्तित्व रखने वाला अद्भुत परमेश्वर हूँ जो मेरे लोगों के साथ वाचा पूरी करता है। ये वाचा का नाम है जो प्रभु उपयोग करते हैं कि खुद को अपने लोगों पर प्रकट करें। और ऐसे बहुत से यहोवा के शीर्षक हैं जिसे हम जानते हैं। हर एक शीर्षक ये बताता है ये दृष्टिकोण कि परमेश्वर कौन है। यहोवा राफा चंगाई देने वाले प्रभु, यहोवा यीरे जो प्रयोजन करते हैं। ये सारे नाम ये तो प्रभु के बारे में प्रकट करते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये हैं। यानी यहाँ पर परमेश्वर अपने स्वभाव, अपने दृष्टिकोण को बताते हैं इन शीर्षकों के द्वारा। अब ये सब देखने पर हमारे लिए देखना जरूरी है कि देखें कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु का नाम उपयोग किया। मतलब उन्होंने उसके नाम के द्वारा परमेश्वर के साथ खुद को जोड़ा। प्रतिदिन के कामों में उन्होंने इसे जोड़ दिया, परमेश्वर के नाम का उपयोग किया, यानी इन सारी क्रियाओं में जोड़ा। यानी किसी तरह से ये तो उनका परमेश्वर के साथ का संबंध हो गया। ये उसका नाम है, बस परमेश्वर के नाम को लिया जाना। और ये तो बहुत ही अद्भुत है कि पुराने नियम का अध्ययन करें और देखें उन्होंने कैसे किया है, क्योंकि बहुत सी समानांतर बातें हैं कि कैसे पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर के नाम का उपयोग किया और नए नियम में आप और मैं कैसे प्रभु के नाम का उपयोग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कैसे हम इस नाम का उपयोग कर सकते हैं, पर बड़ी समानता है। यह अद्भुत अध्ययन है और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि उन्होंने प्रभु के नाम को पुकारा, जब प्रभु से बातें करनी थी तब प्रार्थना की या आराधना की। अब्राहम इसके लिए अच्छा उदाहरण है। बाइबल कहती है जैसे अब्राहम एक जगह से दूसरी जगह पर गया, उसने वेदी बनाई और परमेश्वर के नाम को पुकारा। कहा कि प्रभु मैं आपको पुकारता हूँ, एल शदाय आप खुद को प्रकट कीजिए। प्रभु आप पर्याप्त से बढ़कर हैं। प्रभु मैं इस जगह पर हूँ जहाँ पर आप एल शदाय हैं। प्रभु मैं इस जगह पर हूँ जहाँ पर आप एल एलयोन है, सर्वोच्च परमेश्वर हैं। तो उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा, जैसे उसने जगह जगह पर वेदियां बनाई आराधना के लिए, समर्पण के लिए, प्रभु के साथ उसके चलने में। और पुराने नियम में दिलचस्प बात तो ये है, लोगों ने प्रभु से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के समय में परमेश्वर ने अपना एक अलग स्वभाव दिखाया एक नाम के द्वारा। और इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है, ये तो अब्राहम के बारे में है। और जैसे अब्राहम आज्ञा मानते हुए उस पहाड़ पर जाता है, और ये तो आज्ञाकारिता का अद्भुत उदाहरण है। जैसे उसने परमेश्वर के कहे अनुसार इसहाक को वेदी पर रखा, उसने इसहाक को वेदी पर रखा और अवश्य ही, और जैसे वो इसहाक का बलिदान करने वाला था तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम बस काफी हो गया, इसे मत करना। मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम इच्छा रखते हो और भरोसा रखते हो। अब्राहम ने परमेश्वर से मुलाकात की और परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया यहोवा यीरे के रूप में। परमेश्वर जो प्रयोजन करते हैं, परमेश्वर जो ये सब कुछ देखेंगे। और फिर उस पल में हम देखते हैं लोग परमेश्वर का प्रकाशन पाते हैं कि परमेश्वर कौन है, इसका अलग दृष्टिकोण है। और ये तो दिलचस्प बात है, जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि वो कौन है। परमेश्वर के लोग प्रभु के नाम का अलग तरह से उपयोग करते हैं। जैसे प्रभु के साथ में वो चले, उसके नाम की स्तुति करते हुए उपयोग किया। उन्होंने उपयोग किया जब उन्होंने मन्नतें मांगी, लोगों के सामने समर्पण किया। उन्होंने प्रभु के नाम का उपयोग किया, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग किया। यहाँ पर हम कुछ बातों पर गौर करेंगे, जैसे कि उन्होंने प्रभु के नाम में शत्रुओं का सामना किया जब वो मुश्किल में थे। यानी अवश्य ही उन दिनों में उन्हें युद्ध पर जाना पड़ता था और शत्रु उन्हें घेर लेते थे और उन्हें उनका सामना करना था।
और उन्होंने इसे किया उनके प्रभु परमेश्वर के नाम में। इसके लिए बड़ा उदाहरण है। हम परिचित है दाऊद के उदाहरण से। वो गोलियत का सामना करने निकलता है। दाऊद ने क्या कहा? उसने गोलियत से कहा कि तू मेरे विरुद्ध में इन हथियारों को लिए आता है, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध में आता हूं सेनाओं के यहोवा के नाम में, जिसकी सेना को तूने ललकारा है। तो वो कहता है मैं यहोवा साबोत के नाम में तेरे विरुद्ध में आता हूं, यानी सेनाओं का परमेश्वर, सेना का परमेश्वर, मैं उसके नाम में तेरे विरुद्ध में आता हूं। यानी जहां तक कि दाऊद की बात थी, हालांकि वो तो बस एक नौजवान था जो इस योद्धा दानव के सामने गया था, उसका भरोसा तो उस नाम में था, मैं तेरे विरुद्ध में यहोवा साबोत के नाम में आता हूं, सेनाओं का यहोवा वो मेरे साथ में है। और अवश्य ही हम इसका परिणाम जानते हैं कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। तो उन्होंने सेनाओं का सामना किया, शत्रु का सामना किया प्रभु के नाम में, और अपेक्षा की कि परमेश्वर उन्हें विजय दे। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प है कि हम प्रभु के नाम को देखते चले जाएं, और ये तो उनके प्रतिदिन के जीवन का भाग था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे लोगों के बीच में, यहूदी लोगों में यीशु का जन्म हुआ, परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ यहूदियों में। और ज़रा कल्पना कीजिए, वो लोगों को जमा करते हैं, कहिए शुरू में 12 लोगों को, 12 प्रेरितों को, और उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नाम में जाओ और इसका उपयोग करो। तुम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाओ। उन्होंने इसे कैसे लिया? क्योंकि उनके पास में नाम था यहोवा, और अब ये कह रहे हैं मेरे नाम का उपयोग करो। और ऐसा क्यों हुआ कि ये 12 चेले बाहर चले गए, और इसके बजाय कि ये कहे कि यहोवा के नाम में, या एल-एलयोन या एल-शदाई के नाम में, या एलोहीम, और फिर इन्होंने बाहर जाकर कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम में। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके 2 कारण हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, ये 12 प्रेरित जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। बिल्कुल शुरू से ही जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, यही मसीहा है। और हम पाते हैं कि शुरू के जो चेले थे, अंद्रियास और पतरस और फिलिपुस, नथानियल, जब वो उसके पीछे चलने लगे तो वो पीछे चलने लगे क्योंकि वो मसीहा था। उन्होंने ये पूरा विश्वास किया, और नथानियल ने ये भी कहा कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। और फिर पतरस कहता है मत्ती 16 में कि तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और ये कारण है कि ये 12 चेले यीशु के पीछे चले, क्योंकि वो तो सहमत थे कि ये तो मसीहा है, यही तो परमेश्वर का पुत्र है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने यीशु मसीह नासरी का नाम उपयोग किया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को वो चमत्कार करते देखा। और जैसे हम बाद में देखेंगे, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ। उसने उन्हें अधिकार दिया। अब उनके पास हियाव था कि वो इस बात को जाने कि परमेश्वर के पुत्र मसीहा ने उन्हें आज्ञा दी है। तो वो गए और उन्होंने बड़े हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया, और परिणाम देखें। ये 2 सत्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज आप और मैं सफलता से यीशु के नाम का उपयोग कर सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक है, हमें पूरी तरह से विश्वास करना है कि वो कौन है। देखिए, यीशु का नाम कोई लकी चार्म नहीं है या कोई पसंदीदा वाक्य नहीं, लेकिन हमें उस व्यक्ति पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात, हमें जानना होगा, उन प्रेरितों के जैसे हमें अधिकार दिया गया कि उसके नाम का उपयोग करें। हम उसके नाम का उपयोग केवल कुछ कहने के लिए नहीं करते हैं, स्वर्ग के द्वारा हमें नियुक्त किया गया है जो उस नाम के उपयोग में हमारे साथ में खड़ा रहता है। और इसीलिए ये 12 प्रेरित और फिर बाद में 70 लोग, यहूदी चेले और दूसरे लोग यीशु के नाम का उपयोग कर पाए, वो तो बदलाव पाए। यहोवा के नाम का उपयोग करने से यीशु मसीह के नाम का उपयोग करने लग गए, और वो सामर्थी बातों को होते देखेंगे। अब चलिए अगले अध्याय में चलते हैं, अध्याय 4 में। जैसे हम यीशु के नाम का उपयोग करने के बारे में अपने अधिकार को देखते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम ये देखें कि हम किस में जाते हैं, कि उस नाम का उपयोग करने के अधिकार में हैं। और इसे देखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। और मैं यहाँ पर 2 वचन बताना चाहता हूँ। पहला, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 43 में यीशु ने यही तो कहा। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 43 में, आप इसे स्क्रीन पर देखिए या फिर आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। यूहन्ना 5:43 में यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यूहन्ना 10:25 में देखिए, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यूहन्ना 10:25 में देखिए, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यूहन्ना
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। यानी देखिए, यीशु यहाँ पर यहूदियों से बात कर रहे थे जो उसके सुन रहे थे। उसने कहा, मैं इसलिए आया, मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ इसे मैं अपने पिता के नाम में कर रहा हूँ। अब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम समझ लें कि इसका अर्थ क्या है। यीशु मसीह आए पिता के नाम में। इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले इसका अर्थ है कि यह अधिकार उसे सौंपा गया, ये अधिकार उस पर रखा गया क्योंकि वो पिता को प्रकट करने के लिए आए। उसने कहा, मैं आया हूँ, मेरे पिता के नाम में मैं आया हूँ, मैं आया हूँ उसको दर्शाने के लिए, मैं आया हूँ उसके तरफ से अधिकार पाकर। मैं पिता के नाम में आया हूँ और उसके नाम में मैं उसका काम कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ उसके प्रतिनिधि के रूप में। यीशु ने यही तो कहा। जैसे आप देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से आता हूँ। ये तो बस केवल कहने वाले वाक्य नहीं थे कि जैसे ये काम करते हुए वो कहे, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि उसके जीवन की हर एक बात वो तो केवल इसी बात पर थी और केवल इसी पर आधारित थी कि मुझे पिता ने भेजा है और मुझे पिता ने यह अधिकार दिया है कि मैं उसे दर्शाते जाऊं और मैं इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करने वाला हूं वो तो केवल उस बुलाहट से आएगा, पिता के द्वारा भेजे जाने से। जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं वो कैसे जिए, वो पूरी तरह से जिए, पिता के साथ एकता में रहे। मैं इसी पर गौर करूंगा जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं। फिर अध्याय 4 में यहाँ पर मैंने सूची देकर इसे समझाया है। यीशु ने समय बिताया परमेश्वर पिता की गोद में, पिता की नजदीकी में, और वो तो पिता की इच्छा के लिए पूरे समर्पित थे और ये देख रहे थे कि पिता जो भी कहें वो उसे करेंगे। उसने कहा, जो भी मैं कहता हूँ ये तो मैंने पिता को कहते हुए सुना है और मैं जो काम करता हूँ इसलिए करता हूँ क्योंकि पिता को यही काम करते देखता हूँ। उसने कहा, पिता मुझसे प्रेम करते हैं, मैं पिता के प्रेम में विश्राम करता हूँ। यानी उसका पूरा जीवन ये तो सच में ऐसा जीवन था जो कि पिता की पूरी एकता में जिया गया और उसमें से उसने कहा, मैं अपने पिता के नाम में ये काम करता हूँ। मैं इस पर जोर देना चाहूँगा क्योंकि ये ऐसा जीवन है जिसमें हमें चलने के लिए इच्छा रखनी चाहिए। जैसे आप और मैं यीशु के नाम में बाहर जाते हैं और उसके नाम में हम काम करने के लिए जाते हैं, ये तो आना चाहिए इसी जगह से। ये तो यीशु के साथ पूरी एकता के द्वारा आना चाहिए क्योंकि यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। मतलब हमें जाने की आज्ञा दी है, बिल्कुल वैसे जैसे पिता ने यीशु को आज्ञा दी कि वो पृथ्वी पर आकर वो काम करें, हमें उसी तरह से आज्ञा दी गई है। इसलिए हमारा जीवन बिल्कुल उसी तरह से हो जैसे यीशु का था। देखिए, बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना 2:6 में, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ यानी यीशु में, उसे वैसा ही चलना भी चाहिए। देखिए, हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हम पिता के साथ पूरी एकता में रहने वाले हो। अब यीशु पिता के नाम में आए, इसका एक और दृष्टिकोण है। जैसे हम देखते हैं यहाँ यूहन्ना 17 में, जैसे यीशु यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, यूहन्ना 17 वचन 6 और वचन 26 में हम देखेंगे। वचन 6 में उसने कहा, पिता से प्रार्थना करते हुए कहा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। मैंने तेरे नाम को प्रकट किया है। अगर पैशन अनुवाद से आप इसे पढ़े तो इसका अर्थ आप अच्छे से समझ पाएंगे। पैशन अनुवाद से वचन 6 कहता है, पिता मैंने प्रकट किया है कि आप सच में कौन हैं और मैंने आपको स्त्रियों और पुरुषों पर प्रकट किया है जिन्हें आपने मुझे दिया है। तो यीशु ने कहा, मैंने आपके नाम को प्रकट किया, यानी मैंने प्रकट किया कि आप सच में कौन हैं इन लोगों पर। इसलिए पिता के नाम में आना, इसका केवल यही अर्थ नहीं कि पिता के द्वारा उन्होंने अधिकार पाया, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए है कि पूरी तरह से वो केवल पिता को दर्शाने के लिए ही नहीं आए, लेकिन पूरी तरह से पिता को प्रकट करने वाले बने। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप और मैं समझ लेते हैं कि हमें यीशु के नाम में भेजा गया, तो इसका अर्थ है हमें प्रभु की ओर से अधिकार के साथ भेजा गया, हमें प्रभु को दर्शाने के लिए भेजा गया, हमें प्रभु को प्रकट करने के लिए भेजा गया है हमारे जीवन के द्वारा। जब हम कहते हैं यीशु के नाम में, मतलब यीशु के द्वारा मुझे अधिकार मिला, मैं यीशु को दर्शा रहा हूँ और यीशु को प्रकट करने के लिए यहाँ हूँ। आप यीशु को देख पाएंगे, महसूस करने वाले रूप में आप देखेंगे। और यही यीशु के कहने का मतलब था जब उसने कहा, मैं आया हूँ पिता के नाम में। मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, यीशु ने कहा, मैं पिता के नाम में आया हूँ, मतलब मुझे पिता ने अधिकार दिया है, मैं यहाँ पिता को दर्शा रहा हूँ, मैं यहाँ पिता को प्रकट कर रहा हूँ। और यीशु ने हमसे कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ, मेरे नाम से जाओ। इसका मतलब है आप और मैं यहाँ पर हैं
यीशु के द्वारा हमने अधिकार पाया, हम उसे दर्शाने के लिए यहाँ पर हैं और हम यहाँ हैं कि हमारे आसपास के लोगों पर यीशु को प्रकट कर दें। तो मैं चुनौती देता हूँ, जैसे हम इसे सीख रहे हैं, यीशु के नाम का उपयोग करने के बारे में कह रहे हैं, तो ये यहीं पर आना चाहिए। ये हमारे ऐसे जीवन से आना चाहिए जहाँ पर हम पिता के साथ पूरी एकता में जी रहे हैं। जैसे मसीह ने पूरी एकता में अपना जीवन जिया, हम भी प्रभु यीशु के साथ पूरी एकता में अपना जीवन जिए। वो हम में हैं और वो हम में, हम इस एकता में चलते हैं, क्योंकि केवल उसी जगह से हम ये कर पाएंगे। हम जानते हैं कि उसने आपको अधिकार दिया है, आप उसे दर्शाते हैं और उसे प्रकट करते हैं। अगर ये एकता नहीं है तो फिर हम असफल होंगे उस नाम का उपयोग करने में। हम तो केवल उससे अपने मुंह से कहेंगे, लेकिन इसका वो प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इसे इस जगह से आना होगा जहां पर हम यीशु मसीह के साथ एकता में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ 5 में। अध्याय 5 और अध्याय 6 बहुत ही मुख्य, इस पर हम गौर करेंगे आज के हमारे इस संदेश में। देखिए, हमें समझना होगा कि हम विश्वासी के नाते, हर विश्वासी, हमें ये अधिकार दिया गया है कि उस नाम का उपयोग करें। यीशु के नाम का आप विश्वासी के नाते, आपको अधिकार दिया गया है कि इस नाम का उपयोग करें। अब हो सकता है कि आप नौजवान हो या छोटे बच्चे हो या फिर आप वयस्क हो, आपकी शारीरिक उम्र से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको अधिकार दिया गया है कि आप इस नाम का उपयोग करें। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप इसे नए नियम में देखें। देखिए, यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने के बाद, और उसके 12 चेले थे, जैसे कि हम जानते हैं, उसने अपनी सेवकाई शुरू की और उसके 12 चेलों ने उसे देखा, सामर्थ्य काम करते देखा, उसे उपदेश देते, शिक्षा देते, चंगाई देते देखा। लेकिन फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी। आप इसके बारे में पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 10 में, यहाँ पर वचन 1, 7 और 8 में। मरकुस के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं और लूका में भी पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा मत्ती 10 से वचन 1, 7 और 8। ये कहता है, उसने फिर अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। वचन 7, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया, सेंत में दो। ये उसने आज्ञा दी, यानी मैं जो कर रहा हूं तुम भी यही करो। तो वो बाहर गए और उन्होंने वैसे ही किया। अब देखिए, यहाँ पर अभी जो हमने वचन पढ़ा मत्ती 10 वचन 1, 7 और 8 से, यहाँ स्पष्ट नहीं बताया कि यीशु ने कहा जाकर मेरे नाम का उपयोग करो। लेकिन हम लूका अध्याय 9 में देखते हैं, लूका इसके बारे में लिखता है। लूका 9 के शुरू में यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी, मेरे नाम का उपयोग करो। और फिर लूका के इस अध्याय में आगे, लूका अध्याय 9, 49 और 50 में, यूहन्ना यानी एक चेला, एक प्रेरित यीशु के पास में आकर कहता है, यीशु, हमने देखा कि कोई और है जो तेरे नाम का उपयोग करता है और दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, क्या हम उसे रोके? यीशु ने कहा, उसे मत रोको, क्योंकि वो हमारे विरुद्ध में नहीं है तो हमारे साथ है। यानी यहाँ हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति था जो इन 12 में से एक नहीं था, लेकिन उसने यीशु पर विश्वास किया। शायद यीशु की शिक्षा सुनी होगी, यीशु के कामों को देखा होगा और उसने ये विचार पाया कि मैं इस नाम का उपयोग कर सकता हूँ, यीशु मसीह नासरी का नाम, और उसके जैसे ही काम कर सकता हूँ क्योंकि उस पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ ये बिना नाम का व्यक्ति है, 12 में से एक नहीं था, लेकिन ये बिना नाम का व्यक्ति यीशु के नाम का उपयोग कर रहा था। उसने दुष्ट आत्मा निकाले और यीशु के जैसे ही काम किए, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वो उसके नाम में जाए। अब लूका अध्याय 10 में यीशु और 70 चेलों को जमा करते हैं और उन्हें ऐसा ही करने के लिए भेजते हैं। लेकिन लूका अध्याय 10 में हम बहुत ही विस्तार से देख सकते हैं कि वो यीशु के नाम में बहुत ही सामर्थी काम कर रहे थे, क्योंकि हम लूका 10 वचन 17 को देखें तो ये कहता है, ये चेले वापस आए, यानी ये 70 लोग प्रभु के पास में वापस आकर कहने लगे, प्रभु, यहाँ तक कि दुष्टात्माएं भी हमारे अधिकार में हैं तेरे नाम में। यहाँ तक कि दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं तेरे नाम में ही। इसलिए अवश्य ही, यानी ये 70 चेले और पहले के 12 चेले जब वो बाहर गए तो वो यीशु के कामों को कर रहे थे यीशु मसीह के नाम में, यानी यीशु नासरी के नाम में। अब इसी संदर्भ में लूका अध्याय 10 वचन 19 कहता है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ और किसी चीज से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर संपर्क देखिए,
यहाँ पर यीशु यानी यीशु के नाम का उपयोग करने के द्वारा हम उसके अनुयायी, हम जो उसके चेले हैं, हमारे पास में अधिकार है शत्रु की पूरी सामर्थ के ऊपर में, और किसी भी चीज से हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और देखिए, मैं नहीं जानता कि कितनी कितनी तो भी बार मैंने सुना है विश्वासियों ने कहा, मुझे लगता है शैतान ने मुझ पर हमला किया है। जानते हैं, ये दुर्भाग्य है कि विश्वासी भी इस तरह से बातें करें। आप शैतान से बिल्कुल न डरें, आप किसी भी दुष्ट आत्मा से बिल्कुल न डरें। देखिए, आपको इतना साहसी होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अहंकारी ना हो या ज्यादा आत्मिक ना हो, यानी बस आप भरोसा रखें आत्मिक रूप में। आप जानते हैं कि शैतान के लिए बस एक ही जगह है और वो आपके पैरों के नीचे है। हर दुष्ट आत्मा की एक ही जगह है और वो तो आपके पैरों के नीचे है। और कई बार विश्वासी आकर कहते हैं कि मैं वहां पर किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए गया, शैतान ने मुझ पर हमला किया और मैं बीमार पड़ गया। मैं तो ये सुनना भी नहीं चाहता हूं। विश्वासियों को इस तरह से नहीं कहना है। आप खुद जानते हैं, लूका 10:19 में यीशु ने कहा है, मेरे नाम में तुम अधिकार रखोगे, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार रखोगे। तुम तो सांप और बिच्छुओं को अपने पैरों से रौंदोगे, मतलब पूरा अधिकार रखोगे शैतान और उसकी दुष्टात्माओं पर। और यहाँ पर कहा है लूका 10:19 में, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, आप पूरी तरह से सुरक्षित है। शत्रु शायद हमला करने की कोशिश की, लेकिन कहता है उससे नुकसान नहीं होगा। बस एक ही चीज है जो शत्रु के लिए द्वार खोलता है, वो आपका डर है। इसलिए डरिए नहीं, साहसी हो जाइए, हिम्मत रखें। आपके पास जो अधिकार है उसे जाने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें पूरी तरह से सहमत होना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पास शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है। अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम यूहन्ना 14 में आते हैं और वचन 12 में, ये परिचित वचन है जहां यीशु ने कहा कि हम सब विश्वासी उसके जैसे और उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और बिल्कुल इसी के बाद वचन 13 और वचन 14 में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, तुम यानी विश्वासी, वचन 12 जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। जो कुछ पिता से तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा। यानी यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 14 में हम देखते हैं यीशु अपने नाम का उपयोग करने का अधिकार सभी विश्वासियों को देते हैं। फिर देखते हैं यूहन्ना अध्याय 16 वचन 23 और 24 में, उसने कहा, उस दिन यानी उसके पुनरुत्थान के बाद में, इस दिन में जिसमें हम जी रहे हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। अवश्य ही हमारे बारे में कह रहा है, क्योंकि हम उस दिन में यानी उसके पुनरुत्थान के बाद में जी रहे हैं। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो वो उसके नाम का उपयोग करने का अधिकार देते हैं हर विश्वासी को। और पिता से प्रार्थना करने में इसका तुम उपयोग करो, तुम पिता से मांगो और वो तुम्हें देगी। आखिरी वचन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, मरकुस 16 वचन 17 और 18। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ बहुत ही स्पष्ट है मरकुस 16 वचन 17 और 18 में कि यीशु अपने नाम का उपयोग करने का अधिकार देते हैं सभी विश्वासियों को। आप जो विश्वासी हैं उसके नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। किस लिए? उसने कहा, तुम नई नई भाषाएं बोलोगे, तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे। और उसने कहा, यदि आप किसी तरह से कोई नाशक वस्तु भी पी जाए, इसका मतलब ये नहीं जाकर जबरदस्ती पिए, या लोग आपको जहर देने की कोशिश करें, या गलती से आप कुछ खा लेते हैं, इससे आपको हानि नहीं पहुंचेगी। और कहता, अगर आप बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। तो यीशु के नाम का उपयोग करने का अधिकार आपका है। विश्वासी के नाते उस नाम का उपयोग करने का अधिकार आपको दिया है। इसका मतलब क्या है? अब आधुनिक भाषा में हम इसे कहते हैं अधिकार पत्र। हम शायद ये शब्द जानते हैं, पावर ऑफ अटर्नी। देखिए, इसका मतलब है कि किसी ने आपको अधिकार दिया है कि उनके नाम का उपयोग करें, ताकि आप उनको दर्शा सकें कि आप उनकी ओर से उनके बदले में कुछ काम करते जाएं, जिसमें मानो वो खुद जुड़े हुए हैं। यानी ये कुछ खास समय के लिए निश्चित होता है। तो सामान्य रूप में पावर ऑफ अटर्नी इस समझ के साथ में आती है, आप उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप वो काम करते हैं जिसमें वो व्यक्ति दिलचस्पी लेते हैं या फिर उसमें जुड़े हैं उस व्यक्ति के बदले में, और ये कुछ समय के लिए है। इसलिए हर विश्वासी को पावर ऑफ अटर्नी अधिकार पत्र दिया गया है। आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। यानी यीशु मसीह ने आपको तय किया है कि आप उसे दर्शाएं कि उन्हें जो करना है वो आप करें, और
उसे साथ में कि आप उसे करें इस पूरे चर्च के युग में, इस समय में और आने वाले युग में भी। मिलेनियम में हम इसे उसके नाम में करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उसके नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है और हम यही करना चाहते हैं। आज का संदेश खत्म करने के पहले हम इस बात को समझ ले कि इसका क्या अर्थ है कि उस नाम का हम उपयोग करते हैं। यानी जब आप उस नाम का उपयोग करते हैं प्रार्थना में, जब किसी की सेवा करते हैं, जब आप किसी परिस्थिति या परेशानी से कहते हैं, इसका मतलब क्या है, हम इसके बारे में बताएंगे और फिर संदेश खत्म करेंगे। इसमें जाने के पहले अध्याय 6 में मैं ये सच्चाई बताना चाहता हूँ कि नया नियम हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है यीशु के नाम में। हम इस बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए गए और फिर उसने पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये परमेश्वरत्व में एक व्यक्ति हैं और वो आए हैं प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ पवित्र आत्मा के इस व्यक्तित्व में। एम्प्लीफाइड जिस तरह से यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 बताता है, मुझे पसंद है। ये कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मतलब मेरी जगह पर, कि वो मुझे दर्शाएं और मेरी जगह पर काम करें। यानी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आएगा, मतलब वो यहाँ है उसकी जगह पर कि उसे दर्शाएं और उसके बदले में काम करे, और वो यहाँ यीशु के नाम में है। आप और मैं बाहर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इसलिए हम एक सामर्थी टीम बनाते हैं। पवित्र आत्मा हम में काम कर रहा है कि यीशु को महिमा दे, और हम यहाँ हैं प्रभु यीशु के नाम में कि उसको दर्शाएं और उसके बदले में काम करें, और पवित्र आत्मा यहाँ है कि यही काम करे। तो आइए चर्चा करें अध्याय 7 पर। आइए इसे देखते हैं कि क्या होता है जब आप और मैं यीशु का नाम लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है, देखिए, जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, इसका मतलब है आप कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, मैं उपयोग करता हूँ अपनी पावर ऑफ अटर्नी का, मैं उपयोग करता हूँ मुझे दिए गए अधिकार का, मैं उसमें कदम रखता हूँ जिसे करने के लिए स्वर्ग ने मुझे नियुक्त किया है। और इसलिए बस हल्के रूप में ही यीशु का नाम मत लीजिए, इसे सम्मानित रूप में कहें, बड़े भरोसे के साथ इसे कहें। क्योंकि देखिए, सच में जहां तक कि आत्मिक संसार की बात आती है, आप काम कर रहे हैं अपने पावर ऑफ अटर्नी पर, आप तो कदम बढ़ा रहे हैं आपको दिए गए अधिकार में। स्वर्ग के द्वारा आप नियुक्त किए गए हैं और आप उसमें काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप और मैं, यानी हम कहते हैं यीशु के नाम में, तो हम कह रहे हैं मैं यहाँ कुछ करने के लिए हूँ। यीशु को दर्शाते हैं, उसके बदले में काम करते हैं कि वो करे जो वो स्वयं करते यदि वो इस जगह पर उपस्थित होते। यही तो आप कह रहे हैं जब आप कहते हैं यीशु के नाम में। आप ये कह रहे हैं मैं यहाँ पर हूँ कि जो यीशु करते उसे करूँ। मैं यीशु को दर्शा रहा हूँ, उसके बदले में काम कर रहा हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ जो यीशु मसीह स्वयं करते अगर वो यहाँ पर इस जगह होते। आप यही कर रहे हैं यीशु के नाम में। तो आप स्वर्ग के अधिकार में कदम बढ़ाते हैं। आप कदम बढ़ा रहे हैं कि आप यीशु मसीह को दर्शाएं और उसे प्रकट करें, और आप कहते हैं यीशु के नाम में। तीसरी बात, जब हम कहते हैं यीशु के नाम में, तो इसका अर्थ है ये परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। जानते हैं यीशु का नाम यीशु को वहां पर लाता है। हम इसे समझते हैं क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम मेरे नाम में जमा हो तो मैं वहां हूं। यीशु का नाम यीशु को उसमें लाता है। यीशु का पूरा व्यक्तित्व वहां पर होता है। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, तो आपके दिल और मन में वैसे ही जैसे यीशु यहाँ पर हो और यीशु ये सब कुछ कर रहे हैं मेरे द्वारा। जब मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, तो आपके हृदय और मन में ये बिल्कुल वैसा ही जैसे यीशु ने स्वयं अपने हाथ रखे हो। जब मैं दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में, ये वैसे ही जैसे मानो यीशु उसे आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि यीशु यहाँ पर है। उसका नाम लेते ही वो यहाँ पर हैं। नंबर 4, जब आप और मैं कहते हैं यीशु के नाम में, तो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व वहां पर होता है, परमेश्वर की सामर्थ होती है। आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है यीशु के नाम में। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, तो निश्चय ही पवित्र आत्मा वहां पर है। परमेश्वर की सामर्थ ही वहां पर है कि वो आपके द्वारा बहे। तो जब हम कहते हैं यीशु के नाम में, तो हम जो कर रहे हैं उसके महत्व को आप समझ लीजिए। ये कोई साधारण बात नहीं, सामान्य बात नहीं, ये बहुत ही सामर्थी है।
तो यहाँ पर जो लिखा है उसमें आप बने रहिए। यहाँ इस अध्याय में 7 में यीशु के नाम का उपयोग करने का अर्थ क्या है, मैं अंत में बस यही कहूँगा। देखिए, इसलिए अब ये हमारा कर्तव्य हो जाता है और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि सटीकता से यीशु को दर्शाते जाएं। ऐसा कुछ करने के लिए मत कहिए यीशु के नाम में जिससे स्वयं यीशु नहीं करते, ये उसे सटीकता से नहीं दर्शाना है। तो हम कैसे जानेंगे कि यीशु क्या करेंगे? 2 बातें। एक है, देखिए यीशु ने सुसमाचार में क्या किया, उसके अनुसार कीजिए, क्योंकि वो एक जैसे हैं, वो बदले नहीं हैं। जब उसने आंधी और लहरों को देखा तो उसने क्या किया? वो खड़े हुए और कहने लगे, शांत हो जा। जब जरूरतमंद लोगों को मिले, एक समय था 5000 से भी ज्यादा पुरुष उसके सामने थे और महसूस किया कि पिता इन्हें भोजन देना चाहते हैं, तो क्या किया? चलो उन्हें भोजन देते हैं। ये बड़ी बात नहीं थी। उसने 5 रोटी 2 मछलियां ली, आशीष देकर बहुगुणित किया, लोगों की जरूरत पूरी की। जानते हैं, जब याईर को बुरी खबर मिली कि तेरी बेटी मर गई, स्वामी को परेशान न कर, तो यीशु ने क्या कहा? डर मत, केवल विश्वास कर। यही तो यीशु है। हमें यीशु के अनुसार करना और सटीकता से उसे दर्शाना है। दूसरी बात, यीशु को सटीकता से दर्शाने के लिए पवित्र आत्मा की सुनिए। याद रखिए, हमने कहा पवित्र आत्मा उसके नाम में यहाँ पर है। तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे कि यीशु क्या कहते हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे कि सटीकता से यीशु को दर्शाएं। तो हम सटीकता से यीशु को कैसे दर्शा सकते हैं? सुसमाचार में जैसे हम देखते हैं वैसे यीशु के अनुसार करते जाना और पवित्र आत्मा की सुनते चले जाना, उसे सटीकता से दर्शाने में वो हमारी मदद करेगा। तो कल्पना कीजिए, आप प्रार्थना करने के लिए पिता के पास जाते हैं, तो कभी ऐसी प्रार्थना मत कीजिए जो यीशु ने नहीं की या वो नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, आप नहीं पाएंगे कि यीशु ने किसी बीमार के लिए प्रार्थना की, हे पिता यदि तेरी इच्छा हो तो इसे चंगाई दे। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम में कहते हैं। क्या ये सही प्रार्थना होगी? क्या यीशु स्वयं ऐसी प्रार्थना करेंगे? उसने सुसमाचार में कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की। आप कभी नहीं पाएंगे कि यीशु ने बीमार के लिए प्रार्थना की और कहा, पिता यदि तेरी इच्छा हो तो इसे चंगाई दे, नहीं तो घर ले जा। उसने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की, इसलिए हमारे पास भी ऐसे प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, आप कह रहे हैं मुझे उसने अधिकार दिया है, मैं उसे दर्शा रहा हूं, उसकी जगह पर खड़ा हूं। यदि वो यहां होते और वो जो करते वही करूं। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो वैसी प्रार्थना कीजिए जो स्वयं यीशु करते, यदि वहां पर होते। तो ऐसी परिस्थिति में यीशु क्या प्रार्थना करते, यीशु कैसी प्रार्थना करते और क्या करते, आप वैसी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब आप पिता से प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम में, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे यीशु उस पर दस्तखत कर रहे हैं। जो प्रार्थना यीशु ने नहीं की, क्या उस पर दस्तखत करेंगे? नहीं। तो निश्चित कीजिए, जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं तो ऐसी प्रार्थना कीजिए जो स्वयं यीशु करते। अगर हम निश्चित नहीं हैं तो फिर सुसमाचार में देखिए और पवित्र आत्मा की सुनिए और वैसे ही प्रार्थना कीजिए। तो आज इस बात को समझ लीजिए, हमें विश्वासी के नाते हमें यीशु ने अधिकार दिया है कि उसका नाम उपयोग करें और इसके आत्मिक महत्व को हम समझ लें उस नाम का उपयोग करते हुए। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हम अधिकार पत्र में होकर काम करते हैं। मैं फिर से दोहराऊं, हम अपने पावर ऑफ अटर्नी में आते हैं। हम यहाँ यीशु को दर्शाने और प्रकट करने के लिए हैं। और यहाँ यानी देखिए, स्वयं यीशु की उपस्थिति आती है, उस जगह पर स्वयं यीशु होते हैं। जब हम कहते हैं यीशु के नाम में तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहाँ पर आती है। जब हम कहते हैं यीशु के नाम में तो हम उसकी जगह लेते हैं कि यदि वो वहाँ पर होते तो जो करते वही करें। हमें सटीकता से उसे दर्शाना है, हमें वैसी प्रार्थना करनी है और बिल्कुल वही कहना है जो स्वयं यीशु कहते। जैसे हम सुसमाचार में देखते हैं और जैसे हम पवित्र आत्मा को हमसे कहते हुए सुनते हैं। यीशु जो करते वही कीजिए उसके नाम में, आपको इसके लिए अधिकार दिया है। अब हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जैसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, समझ लीजिए ये कितना सामर्थी है। शायद मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप जहाँ वहाँ पर पहुँच रहा हूँ इंटरनेट के द्वारा, लेकिन जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो आप जहाँ भी हैं आप अपेक्षा कीजिए कि प्रभु आपको स्पर्श करे। हम अपेक्षा करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू ले और मैं कहूँगा चंगाई आप पर, चंगाई, हड्डियों की चंगाई, मांस की चंगाई, जोड़ों की चंगाई, मांसपेशियों की चंगाई, छुटकारा और हर बंधन तोड़े जाना, आपके मन और भावनाओं से डर निकलना, ये सब यीशु के नाम में। और मैं चाहता हूं कि आप इसे ले लीजिए क्योंकि उसके नाम में
महान और सामर्थी काम होंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमने वचन सुना है यीशु के सामर्थी नाम पर कि ये कितना सामर्थी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन लोगों पर हाथ रखता हूं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि ये बीमारी और रोग दूर हो जाएं और चंगाई होते जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि ये लोग परिपूर्ण हो जाएं और नए बन जाएं। मैं आज्ञा देता हूं ऐसे लोगों की जिनकी ऑप्टिक नर्व प्रभावित हुई है, उनकी आंखें सही हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में हड्डियां चंगी हो जाए और लोग जिन्हें फ्रैक्चर हुआ या किसी तरह से चोट पहुंची है वो चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में डर दूर किया जाए और लोग बंधनों से आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी ज़रूरतें पूरी हो और इनके लिए चमत्कार होते जाएं, कि आपका अलौकिक प्रयोजन आ जाए आपके लोगों के जीवन में। और मैं ये सब कुछ कहता हूँ और मैं इन चीज़ों की घोषणा करता हूँ और मैं इनकी आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। अब उस ओर से आप सहमत होकर इसे ले लिए हैं तो हम आपकी गवाही सुनना चाहते हैं। हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। इस समय या जिस किसी समय आप इस सभा को यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपनी गवाही हमें बताइए ताकि हम आपके लिए आनंद मनाएं और हम आपकी गवाही लोगों को बांट सकेंगे। अवश्य हम आपका नाम और व्यक्तिगत विवरण नहीं बताएंगे ताकि हम प्रभु में आनंद मना सके। आज हमारे साथ इस सभा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप इस संदेश को दूसरों को शेयर कीजिए, जितने लोगों को हो सके बताइए। परमेश्वर के लोगों को जानना होगा कि यीशु के नाम का उपयोग करना क्या होता है। तो लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइए कि आपको ये सुनना होगा। उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि किताब डाउनलोड करके उपयोग करें, समूह में आकर इसका अध्ययन करें और खुद को उभारते जाएं और जान ले कि कैसे उपयोग करें यीशु मसीह के इस सामर्थी नाम का। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ बनी रहे। यीशु के नाम में आमेन।